मैंने देखा कि जब मैं मेट्रो में था तो देखा कि एक फ़ोटो में कि एक इंसान को जिसको गोली मारी गई है उसका पैंट खुला हुआ है। मैंने बोला ये क्या चीज़ है। पहले मैं ये कह दूं कि निर्दोषों की करना हत्या कायरता का काम है। निर्दोषों की करना हत्या कायरता का काम है। बेफजूलों ने मजहब को किया बदनाम है। और ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए जिससे पूरा पाकिस्तान दहल जाए, कांप जाए। पाकिस्तान को सैनिक मिट्टी में मिला दिया। 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। क्या कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है? और 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सबसे पहली बात है मैम, जिम्मेदारी इसकी हमारी गृह मंत्री की बनती है, अमित शाह जी की, नरेंद्र मोदी जी की बनती है। जब वहाँ पे आपके होते हुए अगर हमने आपको वोट क्यों दिया? सुरक्षा के लिए। मगर लोग जनता ही सुरक्षित नहीं है तो क्या कर सकते हैं? आज ये बात बताइए मुझे, लोग कनाडा में लोग जो मरे हैं वो क्या बोलते हैं, बेंगलोर से भी हैं, मैंने कर्नाटका से भी हैं, मुंबई से भी हैं, उड़ीसा से भी हैं, सब जगह से हैं लोग। आज मुंबई का कुछ वाकया में देख रहा था कि जाति में जो लोग बटे हुए थे, जो बोलते थे कि मराठी आना चाहिए तुम्हें, आज वो उनसे जात पूछ के नहीं मार रहे थे, उनसे उनका धर्म पूछ के मार रहे थे। आज कौन से लोग थे वो? कलमा पढ़ने के लिए उनको बोला गया। वही बात है ना कि जो प्रोफेसर ने कलमा पढ़ लिया उसको छोड़ दिया गया। ये न्यूज़ है। कल मैंने देखा कि जब मैं मेट्रो में था तो देखा कि एक फ़ोटो में कि एक इंसान को जिसको गोली मारी गई है उसका पैंट खुला हुआ है। मैंने बोला ये क्या चीज़ है, पैंट क्यों खुला हुआ है? तो फिर जब मैं घर गया, रात में देखा, न्यूज़ देखा, सब कुछ देखा, टीवी देखा, तो देख रहा हूँ कि सबके मैंने नाम पूछे गए हैं। जिसके नाम से सेटिस्फाई नहीं हुए उन लोग उनके कपड़े खोल के देखे जा रहे हैं, पैंट खोल के देखे जा रहे हैं। तो मतलब ये क्या, इस देश में आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं? हम नहीं बोल रहे कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है, मगर वो लोग बार बार हमें बता रहे हैं कि आतंकवाद का ये धर्म होता है। ये लोग बोल रहे हैं। ये मजहबी आतंकी हमला कह सकते हैं इसको? बिल्कुल कह सकते हैं मैम, क्यों नहीं कह सकते। आज मुर्शिदाबाद में जो हमला हुआ, आज उनको प्रोटेस्ट करना था, ठीक है। क्या हुआ था कि वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ, ठीक है। आज उन लोग प्रोटेस्ट किए, मुर्शिदाबाद में घरों का घर खाली करवा दिए। यही जैन मंदिर तोड़ा गया तो मुंबई में 10,000 जैन जुटे और वहाँ पे प्रोटेस्ट किए, मगर वो किसी के घर नहीं तोड़े। वो शांतिपूर्वक 10,000 लोग, मैम थोड़ा सा नहीं होता, 10,000 लोग चाहते तो दंगा कर देते पूरा मुंबई में वो लोग, मगर उन लोग कोई दंगा नहीं किए, वो लोग। यही चीज़ है मैम, वहाँ से हमारे को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये लोग कौन है जो बोल रहे हैं कि कलमा पढ़ो, तुम्हारा जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, बोल के वहाँ पे ये नहीं देख रहे कि कोई शूद्र है कि क्या है, वो सब है। आज वही चीज़ हमारे गृह मंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, मेरे को भरोसा तो है, ये जो भी है समझ लीजिए, मेरे को अपने सेना पे पूरा भरोसा है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। पाकिस्तान को आप ख़त्म कर दीजिए नक्शे से। अगर कोई इंटरनेशनल प्रेशर होगा उसे जयशंकर, हमारे जो जयशंकर जी हैं वो झेल लेंगे। वो मुझे उन पे भरोसा है, मुझे नरेंद्र मोदी पे इस चीज़ पे भरोसा है, मुझे अमित शाह पे भरोसा है। क्योंकि हम कब तक सहते रहेंगे ऐसे? मैम देखिए, बात है क्या कि आपने कभी क्या बोलते हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में ये देखा कि कोई वहाँ के जो मेजॉरिटी मुस्लिम हैं वो मारे गए हैं, या यूरोप में कभी क्रिश्चियन जो वहाँ पे मेजॉरिटी में वो मारे गए हैं? ऐसा नहीं हो रहा है। मगर इस देश में ही, हमारे ही इस देश में हिंदू जो मेजॉरिटी में है वो क्यों मारे जा रहे हैं? ऐसे सोचने वाली बात है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अगर हम सरकार को वोट दे रहे हैं, तो हम सरकार से क्वेश्चन पूछेंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ, तो मैम अभी देखिए पाकिस्तान तैयार बैठा है, सबसे बड़ी बात पूरी तरीके से तैयार बैठा है। तो इसका वक्त होगा, क्या होगा, कब उन लोग हमला करेंगे, ये सेना फैसला करेगी, सरकार फैसला करेगी, वो अमित शाह फैसला करेंगे, वो नरेंद्र मोदी फैसला करेंगे। वो हम और आप नहीं करेंगे, वो हमारे चलने पे नहीं बोले। सर, आपको नहीं लगता कि ये पूरी सोची समझी प्लानिंग करी गई है? आपको नहीं लगता कि पूरी सोची समझी प्लानिंग करी गई है? इसमें तो कोई संदेह नहीं है, बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के कोई अटैक होता नहीं। मैं 25 साल से समस्या से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, इसका मूल कारण ये है कि कश्मीरी भाइयों को रोजगार मिल गया था। वहाँ बहुत तरक्की हो रही है कश्मीर के अंदर। सबसे पहले मैं ये कह दूं कि निर्दोषों की करना हत्या कायरता का काम है। निर्दोषों की करना हत्या कायरता का काम है। बेफजूलों ने मजहब को किया बदनाम है, तो बेमतलब का ये बदनाम कर रहे हैं। हमारे कश्मीरी भाइयों को रोजगार मिल गया,
हमारे कश्मीरी भाई वहाँ पे बहुत खुश थे, तो पाकिस्तान को ये रास नहीं आया कि कश्मीर ने तरक्की कैसे कर ली, वहाँ पर करोड़ों रुपए का व्यापार कैसे हो गया। तो ये हमला हिंदू भाइयों के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, 5 अखबारों का चिंतन करा मैंने आज, उसमें पता है क्या लिखा, कश्मीरी भाई क्या कह रहे हैं, ये हमला इन पे मेहमानों पे नहीं, हमारी आत्मा पे हुआ है। ये कौन कह रहा है? कश्मीरी भाई। मोदी रूप से मुसलमान कह लो, लेकिन मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कह रहा, ये कश्मीरी भाई कह रहे हैं कि हमारी आत्मा पे हमला करा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कह रहा, लेकिन खासकर जो मेरा मुस्लिम भाई हैं, उनका कर्तव्य है कि हमारे कश्मीरी भाई जिनको रोजगार मिल गया था, हजारों लोग कश्मीर जा रहे हैं, उनकी रोटी रोटी के लिए एक सहारा बना हुआ है। तो विशेष रूप से सब भाई, विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे कश्मीरी भाई, ना चाहते हुए मेरे को मुस्लिम सत्वा आना पड़ रहा है, मेरे मुस्लिम भाइयों का रोजी रोटी पर जो आघात हुआ है उसको संभालें। आप जो मेरे भाई खुश है, मुस्लिम कश्मीरी भाई, उनकी रोजी रोटी पे हमला है, ये पेट पे लात मार दी। ये केवल उन पर हमला नहीं है मैडम, बात को ध्यान करो। इसीलिए कश्मीरी भाइयों ने कहा है कि हम बंद रखेंगे कश्मीर को। आपको पता है हजारों व्यक्ति कश्मीर जा रहा है, करोड़ों रुपए की इनकम हो रही है भैया। और दूसरी बात आपको पता है 8,995 बुकिंग सब कैंसिल हो रही हैं। मुझे जवाब दो मेरे कश्मीरी भाइयों का क्या होगा, कैसे रोजी रोटी चलेगी? तो मेरे को भाई कश्मीरी भाइयों का क्या होगा? पाकिस्तान चैलेंज देता हूँ, गोली से उड़ा दो मेरे को, नहीं गोली से उड़ा दो मेरे को, गोली से उड़ा दो मेरे को। मैं आपको पता है मैं जहाँ मंदिर को राम राम करता हूँ, मैं मस्जिद को सजदा करता हूँ, मैं मस्जिद को सजदा करता हूँ, अल्लाह ताला को नमन करता हूँ। मुझे सब पता है। अल्लाह ताला ने पता है क्या कहा है? जब अल्लाह ताला जा रहे थे मोहम्मद साहब, तो उनके चेले ने कहा कि मोहम्मद साहब इस गुफा में छुप जाओ, बच जाओगे। मेरे मोहम्मद साहब ने पता है क्या कहा? नहीं, मैं गुफा में जाऊंगा तो मकड़ी का जाला टूट जाएगा, मैं नहीं जाता। अल्लाह ताला की मेहर हुई और मोहम्मद साहब बच गए। अरे उस बात पर अमल करो, क्यों नहीं करता मोहम्मद साहब की बातों पर बड़ी से। तो मेरा कहने का बात यह है कि मेरे जो मुसलमान भाई, मेरे जो कश्मीरी भाई जिनका रोजगार नष्ट कर दिया है भाइयों, उनके बच्चों का क्या होगा? उनके मेरे कश्मीरी भाइयों का जो 2 रोटी खा रहे थे, अल्लाह का शुक्र मना रहे थे, उस पर लात मारी है। आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान का जो जागरूक नागरिक है वो आज गीत गा रहा है। किसका? हिंदुस्तान के, भारत के। ये देश सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सबका है। सबको एकजुट हो और इस आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय भगवान, जय श्री राम, जय अल्लाह साहब, जय अल्लाह ताला, सबको सुकून दे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की मौत कर दी गई, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे मैडम? 28 लोगों की मौत हुई है, और इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी को एक ज़बरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, जबरदस्त जवाब पत्थर से देना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, और ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए जिससे पूरा पाकिस्तान दहल जाए, कांप जाए। अरे मर्डर के मतलब मर्डर होती आपको है। नहीं लगता कि सोची समझी प्लानिंग? मर्डर के मतलब मर्डर होता है। हम जब भारतीय के मर्डर हो रहा है तो हिंदुस्तान में मर्डर करने से क्या दिक्कत है? अब प्रधानमंत्री है ना, ऑर्डर कीजिए सेना को। जहाँ सेना के जवान पीछे से वार करके काटा जा रहा है मुड़ी, उस समय कहाँ थे? कुछ नहीं है। हमारा जब सेना मर रहा है, हमारे देश के नागरिक मर रहा है, तो आप ही जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी हमारी सरकार है। सरकार जब नहीं ऑर्डर करेगा तो वहाँ आकर सेना करने से, सेना को रखने से क्या फायदा? कुछ नहीं। हमारे भारतीय सेना के, आखिर भारतीय सेना पे भी आवाज़ उठ रहा है। और भारतीय सेना क्या करे वहाँ? कुछ नहीं। जहाँ हमारे रहते हुए सेना को हमारे देश के नागरिक मतलब कटा जा रहा है, मारा जा रहा है। वहाँ प्रधानमंत्री ऑर्डर करे और वहाँ सैनिक को अलर्ट करे। तुरंत युद्ध का मतलब युद्ध। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 के मेरा याद है, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था ना, मुझे याद है पूरा। मर्डर के मतलब मर्डर। जब घुस के भारतीय सेना ने ऑर्डर दिए अटल बिहारी वाजपेयी, अच्छा के भारतीय सेना पूरे पाकिस्तान को सैनिक मिट्टी में मिला दिया।